हेलो मित्रों, वादे के अनुसार मौजूद हो आपके समक्ष कक्षा 6 का छठा चैप्टर जो कि है पावर्स एंड रूट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसमें मैं आपको समझाऊंगा पावर्स एंड रूट्स की क्या कॉन्सेप्ट होती है, इससे बेस्ट क्वेश्चंस को आप कैसे चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। सही है ना। इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा और बेसिक बिल्कुल जीरो से हमने स्टार्ट किया है और ये बहुत ही आसान जाएगा, है ना, बिल्कुल आसान जाएगा, बशर्ते कि आप हमारे साथ धैर्य बना करके बने रहे। चलिए ठीक है, तो देखते हैं हमारा पावर्स ये क्या होता है, तब उसके बाद हम रूट के बारे में जानें। सही है। तो पावर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आपने पढ़ा होगा रिपीटेड एडिशन के बारे में। रिपीटेड एडिशन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि 2 को हमने यहाँ पर 3 बार जोड़ा है, 2 को ही जोड़े जा रहे हैं। चलिए 5 बार जोड़ लीजिए, थोड़ा सा आप और खुश हो जाइए। तो 2 को 5 बार जोड़ रहे हैं, तो इसे किस तरीके से लिखते थे कि 2 को 5 बार जोड़ा जा रहा है। इससे बेहतर है कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया आपका रिपीटेड एडिशन। को इस तरीके से आप लिख सकते थे। सही है। अगर मैं कहूं कि 2 को इस बार 5 बार जोड़ा नहीं, मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी कि रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन की मैं बात कर रहा हूं। सही है ना। तो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, तो इसे आप कैसे लिखिएगा। तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इस केस में हम लिखते हैं 2 के पावर यहाँ पर 5। सही है ना। ये नीचे में जो नंबर आता है ना, इसे आप कहते हैं क्या, ये 20 है। सही है ना। नीचे में है ना 20 है, ऊपर में जो ये नंबर आएगा इसे आप क्या कहते हैं, इसे पावर कहते हैं। क्या कहते हैं आप, इसे पावर कहिएगा। सही है ना। तो अब मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चंस करूंगा और आपको आंसर करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 15 के पावर यहाँ पर 9 है। सही है ना। तो आपको समझ में बोलने से ही पता चल जा रहा है कि यहाँ पर 15 क्या है, तो बेस है, और 9 क्या है यहाँ पर, तो भैया पावर है। सही है ना। इसी तरीके से दूसरा एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पर, -21 के पावर, यहाँ पर फिर तो मैं बोल ही दिया, यहाँ पर बेस कितना है, तो माइनस में 21 है और पावर कितना है, तो 5 है। वेरी गुड। और कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 5/8 और कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपको बताना है इसका बेस एंड पावर। तो बेस में आ जाएगा ये हमारा 5/8 पूरा का पूरा, जो कि एक रेशनल नंबर है, और इसका पावर कितना है, 6 है। सही है ना। अब दूसरे क्वेश्चंस पे मैं यहाँ पर बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पावर से रिलेटेड, है ना, आपके पास किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है। सही है ना। हालांकि मैं अभी कुछ बताया नहीं हूँ इस चैप्टर में, थोड़ा सा आप बने रहेंगे तो कैसे एक्सपोनेंट्स का लॉ काम करता है वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँगा, और उस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल से आपके साथ मैं यहाँ पर करूँगा। सही है ना। तो अभी बस देख लेते हैं एक पैटर्न की किस किस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला तो आपने देखा कि पावर और बेस, इसको कैसे पहचाने। अब हम सीखेंगे क्या कि कोई भी नंबर का अगर पावर दिया हुआ रहे और उसका हमसे आंसर पूछा जाए तो हम कैसे कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 × 5 था, तो हमने क्या कर दिया था, 10, है ना। बहुत ही आसान था, रिपीटेड एडिशन। लेकिन 2 के पावर 5 रहे तब क्या करेंगे। इसका मतलब दिमाग में आना चाहिए कि 2 हमारा 5 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी कि इस तरीके से हमें सॉल्व करके यहाँ पर आंसर लिखना होगा। कितना है यहाँ पर आंसर, तो 32 है। बहुत अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन मैं यदि आपको दूं कि 4 के पावर 6, तो आप क्या कहिएगा, सर 4 को 6 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और वेरी गुड, आंसर आ भी जाएगा हमारा। चलिए ठीक है। जैसे मान लेते हैं 4 × 4 × 4 × 4, कुछ इस तरीके से 6 बार कितना हुआ जी, ये 6 हो गया। सही है ना। तो अब इसे आपको मल्टीप्लाई करके बताना है कि ये कितना आ जा रहा है। तो 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, 256, कुछ इसी तरीके से 256 और 16, 256 × 16 जो कि होता है 4096। सही है ना। कुछ इस तरीके से ये आंसर आ गया, आपने कर दिया। लेकिन कभी कभी आपसे क्या पूछा जा सकता है ना कि निगेटिव बेस। यहाँ पर देखिएगा बेस में क्या है, यहाँ पर -4 के पावर यदि 6 रहता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि -4 जो है वो 6 टाइम यहाँ पर, मतलब इसका रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हुआ है। -4 को 6 बार आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। सही है ना। इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बात जानते हैं कि आंसर तो हमारा ये नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, 4096। बस हमें फोकस कहाँ करना है कि ये माइनस क्या काम बिगाड़ रहा है। तो देखिएगा ये और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के मतलब क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। यानी कि पेयर में यदि रहेगा, है ना, जैसे ये दोनों पेयर मिलकर के प्लस हो गया, खत्म। ये दोनों पेयर मिलकर के प्लस हो गया, खत्म। ये दोनों पेयर मिलकर के खत्म। तो मतलब ये चीज हो जाएगा हमारा। यानी कि यहाँ पर यदि हम कहाँ फोकस करेंगे, तो इसके पावर पर।
यदि पावर हमारा इवन रहेगा, इवन का मतलब क्या, पेयर में आएगा, पेयर में आते जाएगा और वो माइनस हमारा खत्म हो जाएगा, है ना, यानी कि प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, इस तरीके से। लेकिन यदि यहाँ पर 7 कर दे, सही है ना, तो एक और माइनस की पावर 4 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ तक तो खत्म हो जा रहा है माइनस आपस में, माइनस माइनस मिल करके, लेकिन एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ पर, है ना। यानी कि कोई भी ऑड नंबर यदि हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे हमने 7 लिया था, तो ऑड नंबर यदि लेते हैं तो वहाँ पेयर में नहीं बन पाएगा और वहाँ पर हमें माइनस एक एक्स्ट्रा माइनस कैरी करना होगा और कुछ इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। कब, जब यहाँ पर मैं यहाँ पर ये केस ले लेता हूँ माइनस, यहाँ पर 7 ले लेता हूँ, हालांकि उस केस में हमें एक बार और इसे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, सही है ना। चल ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। हम कुछ एक और क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, जैसे कि -2/9 के पावर 3, ये कितना होगा आपको बताना है, सही है ना। जानते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको ये एक्सपोनेंट का जो लॉ है ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जिसे बोलते हैं, वो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पता हो तब। लेकिन वो तो अभी मैं बताया नहीं हूँ, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से अभी उसका यूज, प्रॉपर यूज मैं नहीं कर रहा हूँ इसे सॉल्व करते वक्त। नहीं तो कहोगे सर बताए तो है ये नहीं है और ये क्या बता रहे हैं, बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। तो देखते हैं पहले कि अगर हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ना पता हो तो हमारा दिमाग कैसे काम करता है, किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, सही है। हालांकि इससे पहले हम थोड़ा बहुत मतलब पढ़ करके आए हुए हैं, है ना, एक्सपोनेंट का ये लॉ कैसे काम करता है। तो सबसे पहली बात, आप कहीं पर एक नज़र तो जरूर कहीं ना कहीं पढ़े होंगे आपके a के पावर a/b रहे और इसके पावर मान लीजिए n है या फिर m है, तो आप कैसे लिखते थे, a के पावर m लिख देते थे और नीचे में जो ये हमारा b है ये इसको लिख देते थे b के पावर m, इस तरीके से लिखते थे ना, कुछ उसी का हम यहाँ यूज करेंगे। तो ऊपर में आ जाएगा -2 के पावर 3 और नीचे में भी आ जाएगा 9 के पावर यहाँ पर 3, सही है ना भैया। तो ऊपर वाले को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 के पावर 3, ये तो पता है, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, लेकिन यहाँ पर हमारा पावर कितना है, तो ऑड है। ऑड पावर के केस में यहाँ पर नेगेटिव साइन, सही है ना, यहाँ पर ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, सही है ना। नीचे में है 9 के पावर 3, यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, सही है। तो मेरा कैलकुलेशन 9 गुना 9 81, 81 गुना 9 729, कुछ इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा, सही है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट जो कि अभी तक मैंने आपको बताया। कहिएगा सर कहाँ कुछ हो बताया है ना, तो रुको ना, रुकिए थोड़ा सा बताएंगे। अब आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि जैसे ये 2 नंबर में दे रहा हूँ, एक 4 के पावर यहाँ पर 6, इसे पढ़ते कैसे हैं, 4 रेज टू द पावर 6, यहाँ पर इसे कैसे पढ़िएगा, 6 रेज टू द पावर 4, सही है ना, 4 रेज टू द पावर 6, 6 रेज टू द पावर 4, इसे रीड करने का तरीका। तो ये दोनों नंबर को बताना है कि इनमें से बड़ा कौन सा है, सही है ना। तो पहले हमें इसका वैल्यू पता होगा तब तो हम बता पाएंगे ना इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है भैया। तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं ना, वैल्यूट करना होगा। तो 4 के पावर 6 का मतलब क्या हो गया कि 4 6 टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ है भैया, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, क्या बात है, 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। जब इसका वैल्यू निकालिएगा तो ये कितना आ रहा है, 4 चौका 16, चौका 64, 256 और उसके बाद ये 10, ये 256 5 12 10 से 24 आ जाएगा और 10 से 24 को जब 4 से गुना कीजिएगा तो ये 40 से 96, कुछ इस तरीके से आ गया। दूसरा को सॉल्व करते हैं। 6 के पावर 4 का मतलब क्या हो गया कि 6 हमारा 4 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा 6 6 जा 36 और 36 को जब 36 से फिर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाता है 1296 1296, सही है ना। आप सॉल्व कर लीजिएगा, और हालांकि मुझे याद है ये सब वैल्यू तो मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, सही है ना। अब तो आप क्लियरली बता सकते हैं, इस फॉर्म में बताना मुश्किल था हाँ कि कौन सा नंबर बड़ा है। पहले तो लग रहा था कि अरे बेस ये 6 बड़ा है नीचे में तो ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन अब क्या माजरा है, अरे ये तो ऊपर वाला ही बड़ा दिख रहा है, ये वाला नंबर हमारा 4 के पावर 6 ये बड़ा दिख रहा है ना, क्लियरली पता चल रहा है। हम इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करना चाह रहे हैं इस वीडियो में, सही है ना। हालांकि वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें मैं बहुत अच्छे से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। एक नंबर लेते हैं, ये तो बहुत ही आसान था कि भैया वैल्यू मतलब आप निकालिए और बता दीजिए। अगर इतना अगर आप में गट्स है, दम है, तो ये वाला एक बार बना करके बताइए। 56 के पावर 7 है और दूसरा नंबर दे रहा हूं 94 के पावर 5, बनाइए भैया।
वाट लग गई ना, है ना। देखते हैं भैया 56 को कैसे 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 56 इंटू 56 56 56। अरे दिमाग का मतलब कहते हैं ना वो रक्त वाहिनी होता है ना, वो फट जाएगा, सही है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम अपने अकल का यूज करेंगे ना, है ना, जो कि हम सबके पास है ना, तो हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखिएगा इसे ब्रेक करेंगे, है ना, और वो ब्रेक कैसे करेंगे, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से। फिर वही बात, सर बताए तो है ही नहीं और आप कह रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो हम आपको अभी सॉल्व करके दिखाएंगे, सही है ना, उसके मदद से, और ताकि आपको पता चल सके कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बिना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को जाने हम सवाल को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अरे कोई चीज़ की यदि हमें अहमियत पता हो तो उसे हम बहुत ही गहराई से डीपेस्ट मतलब दिल लगा करके करते हैं, सही है ना। इसलिए पहले हम उसका यूज आपको बता दे रहे हैं ना, भूख जगा रहे हैं, फिर उसके बाद तो भैया आप खाना ढूंढिए लीजिएगा, सही है ना। तो देखते हैं 56 के पावर यहाँ पर 7 है, इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 56 को देखते हैं कि भैया हम इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से एक बार ब्रेक करके समझने की कोशिश करते हैं। 56 गुना 56 यानी कि कितना बार लिखेंगे, तो हम इसे 57 टाइम लिखना है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, अरे थक जाएंगे भैया, हम इसे इतना ही रहने देते हैं, सही है ना। 5 बार और लिखना होगा ना, 1 बार 2 बार और 5 बार यहाँ पर, तो 5 2 7 बार टोटल हो गया। इधर क्लियर है, इधर का पिक्चर क्लियर है। दूसरा साइड का देखते हैं, 94 कितना बार है हमारा, तो 5 बार है, सही है। तो 94 5 बार है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 47, सही है ना, के पावर 5 बिल्कुल लिख सकते हैं इसके अंदर में। अब 2 के पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 2 के पावर 5 ये रहा हमारा, इसे लिख देंगे, सही है ना। और दूसरा यहाँ पर है 47 के पावर 5, इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं इस तरीके से। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि ए बी के पावर यदि m हो तो उसे लिखा जा सकता है a के पावर m इंटू में b के पावर m, कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखिएगा अगर यहाँ तक आप कर पा रहे हैं तो बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन डन हो गया। हम किए क्या कि ये पावर जो है ना उसे सेम किया है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, सही है ना। कंपेयर करने की स्थिति में अब आ गए हैं, एक तो आपको बराबर करना ही होगा ताकि आप कंपेयर कर सके। देखते हैं कैसे। अब ये 2 के पावर 5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 बार 2 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये कितना है हमारा, तो 32। यहाँ पर चलिए हमने 32 लिख दिया इसकी जगह, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छा। अब देखिएगा क्या हम इसे एक काट सकते हैं ना। देखिएगा अगर मान लीजिए कि हम ये हमें पता है इधर वाला नंबर बड़ा है और इधर वाला नंबर हमारा छोटा है, मान लेते हैं, तो इसमें अगर हम 7 से गुना कर दिए, इसमें 7 से गुना कर दिए तो कोई फर्क पड़ेगा, बड़ा तो ये हमेशा यही रहेगा, है ना। इसी तरीके से डिवाइड भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर भी हम काट देते हैं इसे 8 से, 4 बार में 8 चौका 32 और 8 सते 56, सही है ना। कोई फर्क नहीं पड़ा है अभी तक रिजल्ट में, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी काट देते हैं एक बार फिर से, ये कितना बार में कट जा रहा है, 14 का 14 और यहाँ सॉरी यहाँ पर 4 का 4 और 14 बार में 56, सही है ना। अब देखिएगा यहाँ पर मात्र ये बेचारा रो रहा है अकेला 47 को लेकर के, 47 है और वो भी 5 बार है। ये कह रहा है हमारे पास 56 है, बड़का नंबर है, 5 बार है, उसके अलावा तो छोड़िए इसके पास 7 भी है और 14 भी है, तो बताइए बड़ा नंबर कौन सा, तो इधर वाला बड़ा नंबर, सही है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। बड़ा लंबा खींच दिए नहीं जी, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए हो जाता है। अभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ना पढ़े हैं तो करना तो पड़ता ही है ना। कुछ एक और क्वेश्चंस को हम लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ 8 के पावर 5, सही है ना, 8 के पावर 5, और दूसरा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन 4 के पावर 6 इंटू में यहाँ पर 1/8 के पावर 4, सही है ना, होल के पावर यहाँ पर 4। तो आप इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा 1 के पावर 4 है, 8 के पावर, यहाँ पर दोनों को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, इसके पावर भी 4 और इसके पावर भी 4। तो देखिएगा 8 के पावर 5 यहाँ पर, 4 के पावर 6 यहाँ पर, 1 के पावर 4 इंटू यहाँ पर अपॉन में 8 के पावर 4, तो 1 के पावर 4 तो ये तो 1 ही हो जाएगा, सही है। अब देखिएगा 8 यहाँ पर 4 बार है, नीचे में 8 है यहाँ पर 5 बार, तो 4 बार काट सकते हैं ना ऊपर से। जैसे 8 यहाँ पर 4 बार है तो इसे चलिए लिख ही देते हैं। चलिए भैया लिख दिया हमने 4 बार, 1 2 3 और ये रहा 4। ऊपर में कितना बार है, तो 5 बार है, तो इसे 5 बार लिख देते हैं। 2 ये रहा 3 बार, 4 बार और ये रहा 5 बार। तो देखिए 4 बार तो कट जा रहा है, 1 इससे कट गया, 1 इससे कट गया, इसी तरीके से ये 4 बार यहाँ पर ये कट गया, तो बचा कितना बार, 1 ही बार बचा, सही है ना। तो 8 गुना 4 के पावर 6, इतना ही बच रहा है ना। तो 8 गुना 4 के पावर 6, और 4 के पावर 6 कितना होता है ये चीज़ आप जानते हैं। और
तो इसे इवैल्यूएट कर लीजिए, 4 को 6 बार आप मल्टीप्लाई करते जाइए करते जाइए करते जाइए, आप बड़े आराम से इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। सही है ना। जब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये तो हमारा 8 ही रह गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 चौका 16 चौका 64 और 64 का स्क्वायर ये हमारा मुझे याद है तो ये 40 से 96 होता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यू विल गेट योर आंसर। सही है, उम्मीद करते हैं आप इसे समझ पा रहे होंगे। हम कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं इस वीडियो में। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, लेकिन हमें क्या करना है, सीखना है ना भैया, सीखने के पर्पज से कर रहे हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि है -9/5 के पावर 3 इंटू 5/3 के पावर 3। सही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि -9 जो है वो कितने बार है हमारा, -9 3 बार है। सही है ना। इसके पावर 3 आ गए। नीचे में 5 भी हमारा कितने बार है, 3 बार है। इंटू यहाँ पर 5 कितने बार है, ये भी 3 बार है, और नीचे में 3 कितना बार है, 3 बार है। देखिए ये वाला चीज़ इसको बाबा टाटा कर रहा है। सही है ना। यहाँ पर देखिएगा, इसको आराम से समझते हैं। ऊपर में क्या दिया हुआ है ना, ऊपर में हमारा दिया हुआ है कि 9 के पावर यहाँ पर 3 है। अब देखिएगा भैया, इस 9 को आप लिख सकते हैं कितना, अच्छा चलिए 9 को हम लिख सकते हैं कितना, 3 के पावर 2 लिखा जा सकता है। सही है ना। अच्छा, ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करता है। 9 के पावर अगर 3 निकालेंगे है ना, 9 के पावर यदि हम 3 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 गुना 9 गुना 9। तो 9 गुना 9 गुना 9 कुछ इस तरीके से आएगा। सही है ना। 9 के पावर 3 का मतलब ले, और डायरेक्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑड है और माइनस है, तो यानी कि माइनस का साइन आएगा। इवन रहता तब ना प्लस हो जाता। नीचे में है 3 बार, तो 3 हमारा 3 बार हमने लिख दिया। काट दीजिए 3, और देखिए 3 गुना 3 9 और 9 खत्म हो गया। यहाँ पर एक बार फिर से इसको काट दीजिए तो 3। अब कितना आ गया, माइनस में ये हमारा आंसर कितना आएगा, माइनस में 9 इंटू 3 यानी कि 27, ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सही है ना। उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, है ना। एक क्वेश्चन आपसे किस प्रकार का पूछा जा सकता है ना, कि आपके पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, यानी कि कुछ एल्जेब्रा के तरीके से, जैसे कि a के पावर 5 ले लेते हैं, प्लस में a b के पावर 2 ले लिया हमने, प्लस में यहाँ पर a इंटू सी ले लिया। तब आपसे पूछा जा सकता है इसका वैल्यू फाइंड करें, जहां पर a का कुछ मान दे देगा, b का कुछ, c का कुछ इस तरीके से। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है यदि a बराबर 2 हो, b बराबर -1 हो, क्या, यदि a बराबर 2 हो, सही है ना, b बराबर -1 हो और c बराबर -3 हो, तब हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू रखते जाइए, 1 की जगह हम 2 रखेंगे, यानी कि 2 के पावर 5 प्लस में a यानी कि 2 इंटू b का स्क्वायर, b कितना है तो -1 का स्क्वायर, अब प्लस में a कितना है तो 2 है, और c कितना है तो -3 है। सही है। इसको सॉल्व करते हैं। 2 के पावर 5 का मतलब कितना होता है, तो ये हमारे पास 16 आ गया। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा 1 का -1 का स्क्वायर, देखिएगा -1 का स्क्वायर पावर इवन है, यानी कि ये प्लस आ जाएगा, है ना। तो प्लस में 1 और 1 को जब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 ही आएगा। सही है, बहुत सही है। इसे देखते हैं तो 2 गुना 3 ये तो 6 आ जाएगा, लेकिन प्लस में यहाँ पर माइनस में मल्टीप्लाई होकर के इतना तो पता है, ये -6 आ जाएगा। अब 16 2 18 में से 6 गया तो कितना बचा भैया, तो ये रहा हमारा 12 बच गया। सही है ना। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी, है ना। वीडियो के अगले पार्ट में हम आपको सिखाएंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और कितना इंपॉर्टेंट होगा ये आप समझ ही गए होंगे। सही है ना। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को क्लियर करते हुए, है ना, सारी जो भी आपके चैप्टर का सवाल है सबको डिस्कस करूंगा। दीजिए अनुमति। धन्यवाद। नमस्कार।